नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज हम निष्ठा प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत मॉड्यूल 12, जिसका विषय विज्ञान का शिक्षा शास्त्र है, उसकी क्विज को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। तो इस प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। तो इसमें सही विकल्प चुनना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पौधों की वृत्तियों में विविधता। अगला प्रश्न है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण को दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसमें आपको ध्यान से विकल्प को चुनना है। तो अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो नीले लिटमस को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रेशम। अगला प्रश्न है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घोल संतृप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परियोजना। अगला प्रश्न है, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हो। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। अगला प्रश्न है, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण।
अगला प्रश्न है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्च प्राथमिक। ये हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आपसे रिव्यू के लिए पूछेगा। यदि आपको अपने उत्तरों को रिव्यू करना है तो रिव्यू बटन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपका स्कोर प्रदर्शित होगा। यहाँ पर योर स्कोर इज़ 10 आउट ऑफ 10, यू कैन रीडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। यदि आप अपने उत्तरों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रीडू बटन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।